नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। इसमें श्लोक संख्या 37 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम 38 का श्रवण करेंगे। 37 में हमने श्रवण किया था कि जिस व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है और इन्हीं सांसारिक मोह माया में वह उलझा रहता है। यह अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। अब यहाँ इस श्लोक संख्या 38 में भी अर्जुन ही पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया में भी नहीं लगता और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर अध्यात्म की ओर जाता है और उसे अध्यात्म में भी सफलता नहीं मिलती, तो उस व्यक्ति की दशा कैसी होती है? क्योंकि न तो उसे सांसारिक वह सुख भोगता है और न ही वह उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। तो उस व्यक्ति की क्या, जो बादल आकाश में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या उस व्यक्ति की स्थिति उस बादल की तरह होती है कि जो छिन्न भिन्न हुआ और नष्ट हो जाता है? तो आइए श्लोक संख्या 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। शब्दशः अर्थ देखिए। कच्चित क्या, न नहीं, उभय है दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, विभ्रष्ट है विचलित, विभ्रष्ट है विचलित, छिन्न छिन्न भिन्न हुए, अभ्रम, अभ्रम का मतलब होता है बादल, छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह विचलित, नश्यति नष्ट हो जाता है कि जैसे बादल छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता, या तो वह किसी बड़े बादल के साथ जाकर मिल जाता है और अगर वह नहीं मिलता तो इधर उधर छिन्न भिन्न हुआ बाद में नष्ट हो जाता है। तो अप्रतिष्ठ है, अप्रतिष्ठ है, अप्रतिष्ठा का मतलब बिना किसी प्रतिष्ठा के, बिना किसी पदवी के, महाबाहु, हे महाबलशाली, विमूढ़ है, मोहग्रस्त व्यक्ति, विमूढ़ है वह मोहग्रस्त व्यक्ति, ब्रह्मण ब्रह्म प्राप्ति के पथि रास्ते में, वह मोहग्रस्त व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। न तो वह सांसारिक सुखों का रहता है और न ही वह उस अध्यात्म की तरफ पूर्ण रूप से जा पाता है। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते से भ्रष्ट व्यक्ति आध्यात्मिक और जो भौतिक सांसारिक सुख हैं, क्या उन दोनों से ही विमुख हो, उन दोनों से ही च्युत हो जाता है या उन सुखों को नहीं भोग पाता है और छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति वह नष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न तो उसका उस लोक में कोई स्थान रहता है और न ही इस सांसारिक लोक में उसका कोई स्थान रहता है। तो यहाँ उन्नति के दो रास्ते बताए गए हैं, एक तो आध्यात्मिक रास्ता है और दूसरा है भौतिकवाद। तो भौतिकवाद क्या है? जो सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं वह व्यक्ति क्या करते हैं? सांसारिक मोह माया में ही अत्यधिक रुचि लेते हैं और ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा करते रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्म की ओर जाते हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उस भगवान परम पिता को प्राप्त करना। उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए रास्ते में अनेक कष्ट आते, वह व्यक्ति उन कष्टों को सहन करता हुआ, उन कष्टों की तरफ ध्यान न देता हुआ और केवल उस पर ब्रह्म की प्राप्ति में ही लगा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति पर ब्रह्म की ओर लगा हुआ है तो बीच में कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जो उसके मन को विचलित कर देती है।
तो ऐसा व्यक्ति न तो भौतिकवादी सुखों को भोग पाता है और न ही आध्यात्मिक सुख को भोग पाता है। वह व्यक्ति बीच में ही नष्ट हो जाता है। यह कि जैसे वायु किसी बड़े खंड को उड़ाकर ले जाती है ना, वायु के सामने कोई भी चीज़ आ जाए तो वह हल्की फुल्की, या अगर वो किसी बड़ी चीज़ से जुड़ जाता है तो उसका अस्तित्व रह जाता है। यदि वह किसी बड़ी चीज़ से नहीं जुड़ता तो वो जो खोखली हल्की वस्तु होती है उसको वायु दूर उड़ा कर ले जाती है और उसे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से बताएं कि जिस व्यक्ति का मन किसी भी अवस्था में विचलित हो जाए तो उसका हाल भी छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह होता है। जैसे बादल नष्ट हो जाता है ऐसे ही वह व्यक्ति या उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। और जो भगवान की शरण में चला जाता है, परम पुरुष की शरण में चला जाता है, वही व्यक्ति सफल योगी कहलाता है। और हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उस ईश को प्राप्त करना। वो कैसे प्राप्त होगा? साक्षात्कार के माध्यम से। ब्रह्म या परमात्मा का जो साक्षात्कार है उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचने में हम व्यक्तियों को अनेकों जन्म लग जाते हैं, क्योंकि हमें पग पग पर, कदम कदम पर जो चीज़ें हैं वह इतनी विचलित कर देती हैं कि हमारा ध्यान उस अध्यात्म की तरफ से हटकर भौतिकवाद की तरफ लग जाता है। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा या साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए हमें अनेकों अनेकों जन्म लग जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए कि इसी जन्म में हम उस परम पिता को प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें अपने मन को इस भौतिकवाद से हटाकर अध्यात्मवाद की ओर लगा देना चाहिए। तभी हमें हर कार्य में सुख शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद। कल हम श्लोक संख्या 39 का श्रवण करेंगे।